स्वागत है हमारे चैनल में जमरे नर्सिंग स्टडी पॉइंट में। हमने पिछले वीडियो में एडमिशन के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम जो है डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फॉर्मल रिलीज ऑफ पेशेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल आफ्टर प्रोसीजर और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद उन्हें हॉस्पिटल से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, डिस्चार्ज। ठीक है, आई होप आपको डिस्चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। क्या है, एक बार और वापस से रिवाइज करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर मतलब कोई से भी प्रोसीजर के बाद, और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट था वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को जो है हॉस्पिटल से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप कि डिस्चार्ज के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि जो है डिस्चार्ज के टाइप वो कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है प्लान डिस्चार्ज। ठीक है, प्लान का मतलब समझ रहे हो। प्लान का मतलब होता है कि किसी पेशेंट के डिस्चार्ज की क्या प्लानिंग, ठीक है, कौन करता है। ठीक है, उसके अंदर अपन देखते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट इज ओवर एंड अटेंडिंग फिजिशियन हैज डिस्चार्ज द हॉस्पिटल। ठीक है, पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद, अब जो है उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिजिशियन क्या करता है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करता है। किसको, पेशेंट को। ठीक है, उसे कौन सा डिस्चार्ज कहते हैं, प्लान डिस्चार्ज। सेकेंड है अब्सकॉन्ड डिस्चार्ज। अब्सकॉन्ड डिस्चार्ज क्या होता है, तो पेशेंट्स लीव द हॉस्पिटल विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो पेशेंट होता है वो बिना बताए या बिना कोई इंफॉर्मेशन के हॉस्पिटल को छोड़ देता है, तो इस प्रकार के डिस्चार्ज को जो है अब्सकॉन्ड डिस्चार्ज कहते हैं। थर्ड है अपना लामा एंड डामा डिस्चार्ज। ठीक है, लामा एंड डामा डिस्चार्ज जो होता है उसे, लामा का फुल फॉर्म है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और डामा का फुल फॉर्म होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है आपको हमने समझाया है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, फर्स्ट लामा एंड डामा पेशेंट चूज टू लीव द हॉस्पिटल बिफोर द ट्रीटिंग फिजिशियन रिकमेंडेड डिस्चार्ज। ठीक है, जो भी फिजिशियन होता है, ठीक है, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट जो भी है, उनके जो भी ट्रीटमेंट चलाना था उसके अगेंस्ट जाकर वो क्या करवाते हैं, हॉस्पिटल से लीव लेना चाहते हैं। वो बीच में ही जो भी ट्रीटमेंट है उसको छोड़कर वो क्या करते हैं, लीव लेना चाहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और डामा का भी मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, जो भी फिजिशियन है उसके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बीच में ही छोड़कर वो क्या करना चाह रहे हैं, लीव लेना चाह रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं कि हमें छुट्टी ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार के डिस्चार्ज को जो है लामा एंड डामा डिस्चार्ज कहते हैं। फोर्थ है अपना ट्रांसफर डिस्चार्ज। ट्रांसफर डिस्चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर वर्ड का मतलब भी आप लोग समझ चुके होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या डिस्चार्ज होके जाना चाहता है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, पेशेंट इज ट्रांसफर टू अनदर हेल्थ केयर फैसिलिटी और विद इन सेम हॉस्पिटल फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो कि मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाने से जो है उनको हाई सेंटर पे या जो भी जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, या उसी हॉस्पिटल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड पर उसको शिफ्ट करते हैं। तो इस प्रकार का डिस्चार्ज ट्रांसफर डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन मान लो कि जैसे विलेज लेवल या नॉर्मल सिटी लेवल का हॉस्पिटल है, जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो पाने से वो क्या करता है, जो भी वहाँ के डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर टीम होती है उसको जो है
पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, हाई सेंटर पे ट्रांसफ़र करते हैं। या ऐसी कंडीशन जो सेम हॉस्पिटल में ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस प्रकार की डिस्चार्ज को ट्रांसफ़र डिस्चार्ज कहते हैं। आई होप आपको ट्रांसफ़र डिस्चार्ज समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ डिस्चार्ज। ठीक है, डेथ डिस्चार्ज का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु। आफ्टर डेथ के बाद जो पेशेंट की जो डेड बॉडी होती है उसे उसके अटेंडर को हैंड ओवर कर देते हैं, तो इस प्रकार की डिस्चार्ज को जो है डेथ डिस्चार्ज कहते हैं। हम अब जो अपने पास लिखा है उसके बेस पर देखते हैं क्या है। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट द डेड बॉडी इज हैंडेड ओवर द रिलेटिव्स आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्चार्ज प्रोसीजर। ठीक है, आफ्टर मतलब कंप्लीट डिस्चार्ज प्रोसीजर के बाद जो पेशेंट की डेड बॉडी होती है उसे उनके रिलेटिव को हैंड ओवर करना। ठीक है, कौन सा डिस्चार्ज कहलाता है, डेथ डिस्चार्ज। ठीक है, आप लोगों को डेथ डिस्चार्ज के बारे में समझ में आया होगा कि डेथ डिस्चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, क्या पर्पस होते हैं डिस्चार्ज, क्यों डिस्चार्ज दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे टू असिस्ट पेशेंट टू कंप्लीट हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज बिफोर रिटर्निंग होम। ठीक है, वो किस कंडीशन में जो है अपने पास आया था, है ना। कोई सा भी पेशेंट होता है वो उनको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो ही आता है, तो वो उसके पहले कैसी कंडीशन थी उसकी, वो जो है उसके विदाउट मतलब अपोजिट साइड जैसे बीमार है। ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी है, उस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में आया था। अब उसको कंप्लीट जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज या जो भी ट्रीटमेंट जो भी मिला है और उसके बाद उसको जो है घर पहुंचाना है, ये उद्देश्य से वापस से उसको जो है रिहेबिलिटेशन या पूरी कंप्लीट केयर देने के बाद पेशेंट को घर पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू असिस्ट पेशेंट टू रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, ऑप्टिमल इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वापस पहुंचाते जब पेशेंट खुद अकेला इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब चलने फिरने जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उससे वो क्या है, इंडिपेंडेंट अच्छे से वो लिविंग कर रहा है। उस कंडीशन में उसको जो है वापस पेशेंट को उसके घर पर भेजने की स्थिति हो जाने पर जो है डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज की प्रोसीजर, कि डिस्चार्ज की क्या प्रोसीजर होती है। ठीक है, डिस्चार्ज जब करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर, एक नर्स या वहाँ की जो भी ड्यूटी पे है वो क्या क्या प्रोसीजर को निभाएंगे इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर द डे ऑफ डिस्चार्ज इन्फॉर्म द पेशेंट्स फैमिली ऑफ द टाइम एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज के पहले पेशेंट और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे कि जो भी आपका पेशेंट का डिस्चार्ज कल होने वाला है या जो है मॉर्निंग में आपके पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा हमें जो है उनके फैमिली और जो भी फैमिली अटेंडर या पेशेंट है उनको इन्फॉर्म करेंगे। देन सेकेंड है ऑब्टेन अ रिटर्न डिस्चार्ज ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन के द्वारा रिटर्न का ऑर्डर होना चाहिए डिस्चार्ज का, तो ही हम जो है पेशेंट को डिस्चार्ज की जो भी प्रोसीजर है वो करवाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड है अपना डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होता है, जो भी डिस्चार्ज की इंफॉर्मेशन है उसको जो है जो भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होता है उसको इंफॉर्मेशन देंगे। फोर्थ है मेक श्योर ऑल द फीस आर इंक्लूडेड सच एज इन्वेस्टिगेशन स्पेशल मैट्रेस एंड डिवाइस डॉक्टर और सर्जन फीस एंड ड्रग। ठीक है, जो भी मेक श्योर करेंगे कि जो पेशेंट्स है उसके जो भी फीसेस है हॉस्पिटल में वो रहा। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी स्पेशल मैट्रेस या जो भी डिवाइस क्या क्या वो यूज़ किया। ठीक है,
वो सारी चीज़ें का जो फीस लगता है वो क्लियर है या नहीं, इस चीज़ को जो है हम क्या करेंगे, श्योर करेंगे। जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट में बैठता है उससे पूछेंगे। ठीक है। फिफ्थ अपना जो है सेंड चार्ट टू बिलिंग सेक्शन विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो भी बिलिंग चार्ट या जो भी बिलिंग सेक्शन है उसको जो है हम चार्ट सेंड करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि इसका जो है क्या क्या बिलिंग है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। ठीक है। 6 है हेल्प द पेशेंट ऑब्टेन डिस्चार्ज समरी मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ड्रग्स। हम जो भी पेशेंट्स है या रिलेवेंट उसके जो भी रिलेटिव है उनको जो है डिस्चार्ज की जो भी समरी है, जो भी डिस्चार्ज की समरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड जो ड्रग है, वो सारी चीज़ों को समझाने में, उनके बारे में बताने में उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। 7 है बिफोर डिस्चार्ज पेशेंट एंड रिलेटिव फॉर टेक ड्रग। ठीक है। हाउ टू टेक ड्रग। ठीक है। तो जो बिफोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पहले पेशेंट या जो रिलेटिव है